गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12 फिजिक्स। कल के चैप्टर में हमने पढ़ा था, कल के लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ क्या है मैग्नेटिक मटेरियल, यानी क्या है चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। और आज के हम लेक्चर में पढ़ेंगे क्यूरी का लॉ। क्यूरी लॉ या क्या है क्यूरी टेम्परेचर, यानी क्यूरी का ताप। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्यूरी का लॉ, यानी क्या है क्यूरी का नियम। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रकृति क्या है, ताप पर निर्भर नहीं करती है, जबकि क्या है लोहा चुंबकीय व अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रकृति ताप पर क्या है निर्भर करती है। तो क्यूरी के नियम के अनुसार लोहा चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति उसकी परम ताप ठीक है क्या है व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब चुंबकीय प्रवृत्ति किसके प्रोपोर्शनल होती है, उसके परम ताप की प्रोपोर्शनल होगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, देखो किस प्रकार लिखो, प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति, प्रतिचुंबकीय पदार्थों की प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रकृति, प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति होगी, चुंबकीय पदार्थों की प्रवृत्ति। तो इस प्रकार लिखिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति उसके ताप पर निर्भर नहीं करती है, प्रवृत्ति उसके मतलब प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति उसके ताप पर निर्भर नहीं करती है, जबकि अनुचुंबकीय व लोहा चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर करती है, तो क्यूरी के नियम के अनुसार लोहा चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति, लोहा चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति उसके ताप उसके परम ताप क्या है व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब क्यूरी का नियम क्या होता है, मतलब प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति तो क्या है ताप पर या टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करती है, जबकि अनुचुंबकीय लोहा चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है ताप पर निर्भर करती है। तो क्यूरी के नियम के अनुसार लोहा चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति उसकी परम ताप के क्या है व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी क्या है चुंबकीय प्रवृत्ति का मतलब क्या है कायम प्रोपोर्शनल क्या है परम ताप तो 1/T। तो यहां से क्या है कायम C/T, तो यहाँ पे क्या है प्रोपोर्शनल को हटाते C आ गया अपॉन क्या है T। C का मतलब यहाँ पे क्या है क्यूरी नित्यांक। तो यहाँ पे क्या है इसका डायग्राम बना देंगे, देखो ये तो क्या है चुंबकीय प्रवृत्ति कायम, ये क्या है टेम्परेचर T। तो ये इसका क्या है डायग्राम बन गया, ये तो इसका क्या है डायग्राम बन गया। अब देखो वापस रिपीट करता हूं, प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करती है, जबकि क्या है फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या ताप पर निर्भर करती है। तो क्यूरी के नियम के अनुसार यानी क्यूरी लॉ के अनुसार क्या है लोहा चुंबकीय यानी फेरोमैग्नेटिक पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर क्या है चुंबकीय प्रवृत्ति उसके क्या है परम ताप की क्या है व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कायम प्रोपोर्शनल 1/T। तो प्रोपोर्शनल को हटाते हैं C/T, तो C का मतलब यहाँ पे क्यूरी नित्यांक है, इसका डायग्राम मतलब आलेख यानी ग्राफ किस प्रकार बनेगा, ये बन गया। तो ये तो क्या है क्यूरी का नियम था। अब हम पढ़ेंगे क्यूरी था वायस का नियम।
क्यूरी था ओएस का नियम। सेकंड हम पढ़ेंगे, ये तो क्यूरी का नियम है। अब हम पढ़ेंगे क्यूरी था ओएस का नियम। क्यूरी था ओएस का नियम। अब हम पढ़ेंगे क्यूरी तथा ओएस का नियम। तो लोहा चुंबकीय पदार्थों के लिए क्यूरी था ओएस ने एक नियम दिया था। तो इस नियम के अनुसार, इस नियम को क्या है, क्यूरी का नियम कहते हैं। मतलब लोहा चुंबकीय पदार्थों के लिए क्यूरी था ओएस ने एक नियम दिया था। इस नियम को क्या है, क्यूरी का ओएस नियम कहते हैं। ठीक है, तो इसे क्या है, क्यूरी का ओएस नियम कहते हैं। तो ओएस नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार लोहा चुंबकीय पदार्थों की क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति, लोहा चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति, उसके परम ताप T और क्यूरी ताप TC के क्या है, अंतर की क्या है, समानुपाती होती है, यानी उसके क्या है, प्रोपोर्शनल होती है। तो लोहा चुंबकीय पदार्थों के लिए क्यूरी था ओएस ने एक नियम दिया था। देखो लिखेंगे कैसे, लोहा चुंबकीय पदार्थों के लिए क्यूरी था ओएस ने एक नियम दिया था। लोहा चुंबकीय पदार्थों के लिए क्यूरी था ओएस ने एक नियम दिया था। इस नियम को क्यूरी का ओएस नियम कहते हैं। क्यूरी का ओएस नियम कहते हैं। ओएस नियम कहते हैं। इसमें लोहा चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति, इसमें लोहा चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति, उसके परम ताप का मतलब यहां पे क्या है, T एंड क्यूरी ताप। क्यूरी ताप का मतलब क्या है, Q टेम्परेचर, TC के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो क्यूरी का ओएस नियम क्या कहता है, लोहा चुंबकीय पदार्थों के लिए क्या है, क्यूरी था ओएस ने एक नियम दिया था। मतलब फेरोमैग्नेटिक के लिए क्या है, क्यूरी लो एंड क्या है, क्यूरी टेम्परेचर ने क्या एक नियम दिया था। तो इस नियम को क्या कहते हैं, क्यूरी का ओएस नियम कहते हैं। तो इस नियम के अनुसार लोहा चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति, उसके ताप यानी परम ताप T और क्यूरी ताप यानी क्या TC के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब चुंबकीय प्रवृत्ति किसकी प्रोपोर्शनल होती है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती है। तो काई प्रोपोर्शनल 1/T - TC। तो मतलब क्या, परम ताप एंड माइनस क्या है, उसके क्या है, क्या बोलते हैं, क्यूरी ताप पर क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, काई प्रोपोर्शनल हटाते हैं, C/T - TC हो गया। अब देखो C का मतलब तो यहाँ पे क्या है, क्यूरी नित्यांक, और T का मतलब क्या है, परम ताप, और TC ना परम ताप, और TC का मतलब यहाँ पे क्या है, क्यूरी ताप। तो अब तक हमने क्या है, क्यूरी तथा ओएस का नियम पढ़ा है। मतलब क्यूरी और ओएस का नियम वापस रिपीट करता हूं, लोहा चुंबकीय पदार्थों के लिए क्यूरी तथा ओएस ने एक नियम दिया था। मतलब ओनली क्या, फेरोमैग्नेटिक के लिए क्या है, एक नियम दिया था। इस नियम को क्या है, क्यूरी का ओएस नियम कहते हैं, जिसमें लोहा चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति, उसके परम ताप तथा उसके क्यूरी ताप पर क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी क्या है, काई प्रोपोर्शनल 1/T - TC प्रोपोर्शनल को बताते हैं, C/T - TC होगा। C का मतलब क्या होता है, क्यूरी ताप, T का मतलब क्या है, परम ताप, TC का मतलब क्या है, क्यूरी ताप। अब हम पढ़ेंगे क्यूरी टेम्परेचर।
ये क्यू टेम्परेचर क्या है, एग्जाम में आरपीसी बोर्ड के अंदर कम से कम 4-5 बार पूछा हुआ है। तो अब हम पढ़ेंगे क्यू टेम्परेचर। तो इसको क्या मैं एक बार रेज कर रहा हूं। अब हम पढ़ेंगे क्यू टेम्परेचर। यानी कि क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी ताप। ये एग्जाम में क्या आरपीएससी बोर्ड के अंदर कम से कम 5-6 बार पूछा क्वेश्चन है। 2016, 14, 18, मतलब 2-3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है क्यूरी ताप, मतलब क्यू टेम्परेचर क्या होता है, ये एग्जाम में काफी बार आया हुआ है। तो अब हम क्या है क्यू टेम्परेचर पढ़ेंगे। वह ताप जिस पर क्या है, वह ताप जिस पर कम ताप पर क्या है पदार्थ लोहा चुंबकीय, और वह ताप जिस पर क्या है अधिक पदार्थ अधिक ताप पर क्या है प्रति चुंबकीय होता है। ऐसे ताप को क्या कहते हैं, क्यू ताप कहते हैं। वह ताप जिस पर कम ताप पर तो क्या है पदार्थ लोहा चुंबकीय, और अधिक ताप पर पदार्थ क्या है प्रति चुंबकीय होता है, उसे क्या है क्यू टेम्परेचर कहते हैं। यानी लिखेंगे किसे, देखो वह ताप जिसमें कम ताप पर पदार्थ वह ताप जिसमें कम ताप पर पदार्थ लोहा चुंबकीय और अधिक ताप पर पदार्थ प्रति चुंबकीय होता है, उसे क्या है क्यू ताप कहते हैं, उसे क्यूरी ताप कहते हैं, यानी क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। क्यूरी ताप कहलाता है या क्यू ताप कहते हैं, ठीक है। लोहा चुंबकीय पदार्थों के लिए या लोहा चुंबकीय के लिए कुछ पदार्थ लोहा चुंबकीय पदार्थों के लिए क्यूरी ताप ये इंपॉर्टेंट लाइन है। लोहा चुंबकीय पदार्थों के लिए क्यूरी ताप, देखो ये तो पदार्थ हो जाएंगे यहाँ पे क्यूरी ताप किस चीज, तो पदार्थ कौन कौन से लेंगे, देखो तो एक तो पदार्थ लेंगे, एक पदार्थ तो हम लेंगे लोहा, कोबाल्ट, निकिल। तो इस पर टेम्परेचर क्या होगा क्यू ताप का, लोहे के ऊपर तो क्या होगा 1043 के, और कोबाल्ट के लिए क्या होगा 1394 के, और निकिल के लिए क्या होगा 631 के। तो हमने क्या पढ़ा है क्यू टेम्परेचर यानी क्यू ताप, वह ताप जिससे कम ताप पर क्या है पदार्थ लोहा चुंबकीय, यानी कम ताप पर यानी कम टेम्परेचर पर तो क्या होगा फेरोमैग्नेटिक, और अधिक ताप पर क्या होगा मतलब क्या है अनुचुंबकीय, ठीक है। कम ताप पर लोहा चुंबकीय और अधिक ताप पर क्या है प्रति चुंबकीय। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं क्यू टेम्परेचर कहलाता है, मतलब इसको क्या कहते हैं क्यू टेम्परेचर बोलेंगे, तो क्यूरी टेम्परेचर बोलेंगे इसको। और लोहा चुंबकीय पदार्थ के लिए क्यू टेम्परेचर क्या होता है, तो पहले पदार्थ क्या लिया, पहले लिया हमने लोहा, कोबाल्ट, निकल। लोहे के लिए क्यू ताप क्या होता है 1043 के, और क्या कोबाल्ट के लिए क्या आता है 1394 के, और निकिल के लिए क्या है 631 के। तो क्या क्यू टेम्परेचर क्या है काफी बार पूछा गया है, तो इसलिए क्यू टेम्परेचर को एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ। वह ताप जिसमें कम ताप पर तो क्या पदार्थ लोहा चुंबकीय, और वह ताप जिससे अधिक ताप पर क्या है पदार्थ अनुचुंबकीय होता है। कम ताप पर तो क्या है फेरोमैग्नेटिक, और अधिक ताप पर क्या है पैरामैग्नेटिक। क्या कहलाता है क्यू टेम्परेचर कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया क्यूरी का टेम्परेचर, ठीक है, क्यूरी का ताप का नियम।
और लोहा चुंबकीय पदार्थों के लिए क्या है, क्यूरी ताप। तो पहले लिखेंगे लोहा, कोबाल्ट, निकल। लोहा के लिए क्यूरी ताप क्या होता है 1043 और कोबाल्ट के लिए 1394 और निकल के लिए 631 पे। अगर आपको ऐसा पूछा जाए क्यूरी का ताप का नियम लिखिए, तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे क्यूरी का नियम क्या होता है। तो क्यूरी के नियम लिखने के बाद में क्या क्यूरी का ताप लिखेंगे, ठीक है। इसलिए क्या है क्यूरी का ताप लिखेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। इससे पहले हम क्या क्यूरी का लो क्या होता है वो लिखेंगे, उसके बाद में क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है वो लिखेंगे, ठीक है। इसको क्या है ध्यान से घर पे जाके एक बार वापस रिपीट वीडियो करके देखना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक दो बार वीडियो देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। किस क्वेश्चन के नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कल करेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्थ।